कानपुर हाईवे के किनारे बसे एक छोटे से कस्बे में सुनीता और उसके पति रमेश साधारण जीवन जीते थे। रमेश ट्रक चलाता था और सुनीता घर संभालती थी। दोनों का सपना था एक छोटा सा ढाबा खोलने का, जहां मुसाफिर घर जैसा खाना खाएं। लेकिन एक कोहरे भरी रात एक भयानक हादसे ने रमेश को छीन लिया। सुनीता अकेली रह गई एक ऐसी दुनिया में जहां हर तरफ से दरवाजे बंद हो रहे थे। ससुराल वालों ने सुनीता को जल्द ही घर से निकाल दिया, कहते हुए, जवान विधवा हमारे किस काम की। मायके में भाई ने मजबूरी दिखाई, हम खुद मजदूरी से गुजारा करते हैं, तुझे कैसे रखें। सुनीता समझ गई कि अब कोई सहारा नहीं। उसने रमेश की पुरानी नोटबुक निकाली जिसमें उनका ढाबे का सपना लिखा था। उसने ठान लिया, अब मैं किसी की दया पर नहीं, अपनी मेहनत पर जीऊंगी। अगली सुबह सुनीता ने कानपुर हाईवे के किनारे एक बरगद के पेड़ तले अपना छोटा सा ढाबा लगाया। एक चूल्हा, थोड़ा आटा, मसाले और हिम्मत, यही उसका सामान था। ट्रक ड्राइवर हंसे, अकेली औरत, घर जाओ। कोई बोला, खाना बेच रही है या खुद को। सुनीता चुप रही, लेकिन दिल टूट गया। दिन के अंत में सिर्फ एक बुजुर्ग ने खाना खाया और 5 रुपये दिए। रात को वह पेड़ के नीचे रो पड़ी। तभी एक ड्राइवर, मोहन, रुका। उसने खाना खाया और कहा, बहन, मेहनत करने वालों को भगवान सुनता है। सुनीता ने तय किया, वह हार नहीं मानेगी। सुनीता हर सुबह लौटी। उसने अपने खाने को बेहतर किया, रोटियां गोल और सब्जी स्वादिष्ट बनाई। मोहन ने अपने साथियों को बताया और धीरे धीरे ट्रक रुकने लगे। उसकी सादगी और मेहनत की कहानी फैली। मोहन ने एक पुराना ठेला लाकर दिया ताकि धूप बारिश से बचाव हो। सुनीता ने पहले मना किया, फिर कहा, यह मदद है, दया नहीं। ढाबा अब हाईवे की शान बन रहा था, लेकिन गपशप भी बढ़ी। कस्बे में लोग फुसफुसाए, जवान औरत मर्दों के बीच शर्मिंदगी। सुनीता ने हर शाम रमेश की तस्वीर को देखकर कहा, तुम्हारा सपना जिंदा है। ईर्ष्या बढ़ी। एक रात कुछ गुंडों ने सुनीता का ठेला तोड़ दिया, बर्तन बिखेरे, आटा मिट्टी में मिलाया। तेरा मोहन कहाँ है? वे हंसे। सुनीता ने बेलन उठाया, आंखों में आग, एक कदम और सिर फोड़ दूंगी। वे भागे, लेकिन मोहन और सुनीता के बीच भी दरार आ गई। मोहन ने ढाबे का श्रेय मांगा। सुनीता बोली, तूने सहारा दिया, पर मैं अब खुद चलूंगी। मोहन चला गया। कस्बे की अफवाहें और तेज हुईं। सुनीता ने ठेला फिर बनाया और नया बोर्ड लगवाया, सुनीता का ढाबा, इज्जत की रोटी। उसने लिखा, जो औरत नहीं झुकती वह दुनिया को उठाना सिखाती है। सुनीता की हैसियत हिम्मत की कहानी अब कस्बे तक पहुंची। एक स्थानीय पत्रकार ने उसका इंटरव्यू लिया। आपने समाज के खिलाफ ये सब कैसे किया? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं समाज के खिलाफ नहीं, सच के साथ हूं। जब लोग तोड़ने लगे, समझ लो तुम कुछ बड़ा कर रहे हो। लोग अब उसे सम्मान से देखने लगे। औरतें अपनी बेटियों को लाईं, बोलीं, देखो मेहनत ऐसी होती है। सुनीता का ढाबा अब सिर्फ खाना नहीं, इज्जत और हिम्मत का प्रतीक था। सुनीता का ढाबा अब उत्तर प्रदेश के उस हाईवे की पहचान था। हर रोटी में उसकी मेहनत की खुशबू थी, हर थाली में उसका सम्मान। सुनीता अब सिर्फ एक औरत नहीं, हर उस इंसान का प्रतीक थी जिसने ताने, ठोकरें और झूठे आरोप सहे, पर सच और इज्जत की लौ जलाए रखी।